क्या माइग्रेन और सर दर्द एक ही है या अलग अलग होते हैं? जब हम सिर दर्द को बार बार दबाते चले जाते हैं और दवाइयाँ लेते चले जाते हैं और उसे इग्नोर करेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा और योग से ये पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बीमारी में कहूँ तो ये सिर दर्द से ही शुरुआत होती है हमारी बीमारियों की। जल नेति कराते हैं, कुंजर क्रिया कराते हैं और एक रबड़ नेति होती है, सूत्र नेति भी जिसे कहते हैं। इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है। टेंशन, तनाव होगा, एग्जर्शन होगा तो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। सिर हमारा ठंडा रहना चाहिए। ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा हेड है, ये सबसे ठंडा रहना चाहिए। जब ये ठंडा रहेगा तो इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। डॉक्टर सुजाता आर्य, हमें ये बताइए कि क्या माइग्रेन और सर दर्द एक ही है या अलग अलग होते हैं? इन दोनों में क्या फर्क होता है? ये आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में हमने एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा होगा जिसे माइग्रेन या सिर दर्द, जिसे सुना हो कि कभी सिर दर्द नहीं हुआ। तो पहले पुराने टाइम में हम लोग देखते थे, हमारे पुराने बुजुर्ग, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करता था कि मुझे सिर दर्द है। तो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सिर दर्द एक कॉमन डिजीज हो गया है। हर किसी को आए दिन, वीक में 1 या 2 दिन तो सबको ही होता है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें हर टाइम हल्का हल्का सिर दर्द रहता है। हम लोग कहते हैं ये कैसे चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो कई बार काम का एग्जर्शन हो जाता है या ज्यादा काम हो गया है या सोच ज्यादा हो गई या कोई टेंशन आ गई, कभी कभी अचानक जो हो जाता है वो सिर दर्द होता है, कभी कभी होता है। और सिर दर्द इतना हल्का होता है कि आपका वो बियर हो जाता है। लेकिन जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जब हम सिर दर्द को बार बार दबाते चले जाते हैं और दवाइयाँ लेते चले जाते हैं और उसे इग्नोर करेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। माइग्रेन में इतना ज्यादा हेडेक हो जाता है कि आंखों में जलन होने लगती है, पूरे फेस में पेन होने लगता है, बालों को भी पकड़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे उखड़ जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स माइग्रेन में ज्यादा जबरदस्त हो जाती हैं कि बहुत तेज सिर दर्द होता है और वो बियर नहीं होता, उसे टेबलेट लेके ही आराम मिलता है। तो हम लोग ये सिर दर्द के लिए तो ये है कि आप घरेलू नुस्खों से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन माइग्रेन के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी आने वाली वीडियो में। क्या प्राकृतिक चिकित्सा और योग से ये पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बीमारी में कहूँ तो ये सिर दर्द से ही शुरुआत होती है हमारी बीमारियों की। जैसे ही अंदर वात पित्त कफ इनबैलेंस होते हैं, गैसेस सिर को चढ़ती हैं, सिर दर्द शुरू हो जाता है, वात पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, वॉमिट जैसी फीलिंग होने लगती है। और जब हम इसे बार बार इग्नोर करते हैं, काम में लगे रहते हैं, कई बार काम का एग्जर्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसे इग्नोर करते हैं या दवाइयाँ लेकर के दबाते रहते हैं, तो वो माइग्रेन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसके लिए फिर हमें योग और नेचुरोपैथी की ही शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि दवाई ऐसे काम करती है जैसे कि मान लीजिए एक कचरे का ढेर पड़ा है, उसके ऊपर हमने 2-4 दिन स्प्रे कर दिया तो उसमें से स्मेल बंद हो जाएगी। लेकिन जब हम उस कचरे के ढेर को ही निकाल देंगे तो वहां से वात पित्त कफ बैलेंस जो हो रहे थे वो बैलेंस में आ जाएंगे और उसमें से जो गैस बन रही थी, एसिडिटी बन रही थी और जिसकी वजह से माइग्रेन हो रहा था, तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो योग के द्वारा तो अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी प्राणायाम इसमें बेनिफिशियल होते हैं। योग में हम षटकर्म की क्रियाएं करते हैं, जल नेति कराते हैं, कुंजर क्रिया कराते हैं और एक रबड़ नेति होती है, सूत्र नेति भी जिसे कहते हैं। इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाती है। तो हमने यहाँ पर 15 दिन में कितने ऐसे लोग आते हैं जो इंजेक्शन लेते हैं, तो इतना जबरदस्त वाला माइग्रेन भी हमने 15 दिन में यहाँ पर ठीक कर दिया। क्योंकि अंदर जो जड़ थी, जिसमें से हमारी गैसेस बन रही थी, गंदगी थी, जो टॉक्सिन्स थे, हम उन्हें ही निकाल देते हैं। जब वो गंदगी निकल जाएगी, वात पित्त कफ बैलेंस में आ जाएंगे, सारे गैसेस और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो वो ठीक हो जाता है। फिर हम आते हैं कि
एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए? एक्सरसाइज में एक तो छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसे कि कटी चालन है, जिससे कि गैसेस नीचे को निकले, पवन मुक्त आसन है जिससे सिर की तरफ गैसेस ना चढ़े, तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। इजी एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें हम बोलते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। ज्यादा एक्सर्शन नहीं लेना चाहिए माइग्रेन वाले को। सिर दर्द में तो ये है कि कभी कभी हुआ, चलो थोड़ा बहुत हमने, कई लोग क्या करते हैं जैसे ही सिर दर्द होता है चाय पीनी स्टार्ट कर देते हैं, चाय पियेंगे तो हमारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। चाय क्या करती है, हमारे वात पित्त कफ को थोड़ी देर के लिए स्प्रेसिव ट्रीटमेंट है, स्प्रेस कर देगी। जब अंदर दब जाएगी गैस और पित्त, तो वो फिर ठीक हो जाता है सिर दर्द। हमें लगता है कि फील नहीं हो रहा, लेकिन वो अंदर फिर और ज्यादा क्रॉनिक डिजीज बन जाता है, वो फिर ब्लड के साथ मिलने लगता है, उसे स्किन डिजीज और होने लगती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोग की जड़ तक जाना है, रोग को दबाना नहीं है, निकालना है। तो ये चीज हम योग और नेचुरोपैथी में करते हैं। क्या इसमें डाइट का भी कोई फर्क पड़ता है? डाइट कैसी लेनी चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, डाइट तो मेन ही है। मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले हमारा डाइट पे ही फोकस होना चाहिए। अगर योग भी आप कर रहे हो तो भी आपको सबसे पहले डाइट पर फोकस करना है। डाइट का मैंने बताया है कि एल्कलाइन फूड, आपने 80% कच्चा खा जाओ। डॉक्टर आर्य बताते हैं पहले कच्चा खा जाओ फिर माल उड़ाओ सारे। तो जितना हम मैक्सिमम कच्चा खा सकते हैं तो उतना हमें कच्चा खाना है, ज्यादा से ज्यादा। 80% आयुर्वेद में लिखा है, अगर 80 नहीं हो सकता चलिए 50-50 कर लीजिए। तो जितनी हमने अगर 2 रोटी खाई है तो 2 खीरा और 2 टमाटर हमें चाहिए ही चाहिए। तो हरी सब्जियां चाहिए। अब जैसे फूड कॉम्बिनेशन में मैंने समझाया था, अगर फूड कॉम्बिनेशन गलत होगा तो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। टेंशन तनाव होगा, एक्सर्शन होगा तो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। किसी भी तरह का एक्सर्शन होगा तो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा छोटी छोटी चीजों को जैसे फील करते हैं, उससे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रहना है। डाइट में मैं आपको बता दूं, एक जो चीज मैं बताती हूँ माइग्रेन वालों को, देसी नुस्खा, कि चोकर का सीरा, चोकर जो आता है, व्हीट ब्रेन, आटे का मोटा पार्ट, इसलिए मैं सारी चीजें समझा रही हूँ कि सब लोग चोकर को समझ नहीं पाते। तो जो आटे का मोटा पार्ट होता है उसे 2 चम्मच ले लीजिए, कढ़ाई में 1 चम्मच घी में उसे भून लीजिए, और उसमें जब भून जाए तो उसमें थोड़ा सा घी और गर्म पानी डाल दीजिए। 1 चम्मच घी डालना है, 2 चम्मच गुड़ या शक्कर या खांड ये डाल सकते हैं, और 1 गिलास पानी उसमें डाल दीजिए। चोकर का सीरा पतला हलवा टाइप बन जाएगा। तो चोकर ही होता है उसमें मोटा, जो इसमें ज्यादा से ज्यादा फाइबर अगर जाएगा तो वो अंदर कुछ भी चीज जमने नहीं देगा। जब कोई भी चीज जमेगी नहीं तो सड़ेगी नहीं। इसमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़े से बादाम कद्दूकस करके डाल सकते हैं, इलायची या किशमिश डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो अगर किसी को सिर दर्द होता है जबरदस्त वाला, तो आप ये काढ़ा टाइप बना करके, चोकर का सीरा हम बोलते हैं इसे, तो ये भी ले सकते हैं। तो इससे तुरंत आपको आराम मिल जाएगा इसमें माइग्रेन की प्रॉब्लम में। और खाने में ज्यादा से ज्यादा हल्का खाना रखिए। डिनर के लिए मैं मना करती हूँ कि डिनर में सिर्फ मिल्क और फ्रूट्स होने चाहिए। अगर आप कुछ ज्यादा एक्टिविटी करते हैं तो दूध लीजिए, अदरवाइज आप पपीता ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, आजकल एप्पल बहुत बढ़िया आ रहा है, एप्पल ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। अगर आपको दूध सूट नहीं करता तो आप सूप और सैलेड ले सकते हैं और फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये चीजें आप डाइट में रखेंगे तो आपको कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक माइग्रेन होता है कॉन्स्टिपेशन से, जैसे ही कॉन्स्टिपेशन होती है तो माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा भयंकर हो जाती है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखता है। कब्जी तू बड़ भागनी सब पे तेरो राज। तो ये सबको आजकल कॉन्स्टिपेशन की मेन प्रॉब्लम हो गई है। और एक मैं माइग्रेन का मेन रीजन बताती हूँ वेस्टर्न टॉयलेट्स को, क्योंकि जब हम इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं तो उसमें हमारा 60-70% वेस्ट निकल जाता है, और जब हम वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं तो उसमें आपका 40 और 30% ही वेस्ट निकल पाता है, क्योंकि आपका पिंडलियां भी नहीं दबती, पेट भी नहीं दबता। और अगर आप फाइबर ज्यादा खा रहे हैं, 80% फाइबर खा रहे हैं, तो आपका 90% वेस्ट निकल जाएगा अगर इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए अब आप में कितना गंद भर जाता है, धीरे धीरे टॉक्सिन्स इकट्ठा होते रहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों वेस्ट से भर जाती हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन की भी लेयर कवर होने लगती है वेस्ट के कारण। फिर जब उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस प्रॉपर नहीं निकल पाते, वो हमारे दिमाग की तरफ अटैक करते हैं और फिर माइग्रेन और सिर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है आजकल के टाइम में भी कि हमारे, कई लोग कहते हैं जी हमारे घर की शोभा खराब हो जाएगी, हमारे टॉयलेट्स खराब हो जाएंगे, हम बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग से आप इंडियन टॉयलेट यूज करेंगे, आपके घुटने भी खराब नहीं होंगे। घुटनों के लिए भी मैं इंडियन टॉयलेट बताती हूँ कि यंग एज से ही अगर इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो आपके घुटने खराब नहीं होंगे। अगर वेस्टर्न पे आपने जाना शुरू कर दिया तो सिर दर्द, माइग्रेन से आपको कोई बचा नहीं सकता, इतना भयंकर हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट प्रॉपर निकल नहीं पाता। एक जो क्वेश्चन मार्क बनता है इंडियन टॉयलेट पे बैठने से, वो नहीं बन पाता प्रॉपर। जब वेस्ट नहीं निकलेगा तो वो सड़ेगा तो फिर सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। कहते हैं कि रात में फ्रूट नहीं खाने चाहिए, जैसे सेब वगैरह है, ये रात में नहीं खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि हमारे डाइजेशन आजकल वीक हो चुके हैं पक्का खाना खा खा के। तो जैसे हम देखिए, जो भी हम पक्का खाना, मैक्सिमम लोग पक्का खाना ज्यादा खाते हैं, 80% पक्का खाते हैं, 20% ही कच्चा खाना खाते हैं। तो हमारी कॉलन वीक हो चुकी है, उन लोगों को गैसेस बनती हैं। जैसे ही हम कच्चा खाना शुरू करेंगे तो कॉलन के ऊपर प्रेशर आता है, हमारे स्टमक में प्रेशर आता है उसे डाइजेस्ट करने में, क्योंकि कच्चे खाने को डाइजेस्ट करना के लिए डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए होते हैं, जो हमारे पक्का खाना खा खा करके खत्म हो चुके होते हैं। जब डाइजेस्टिव जूसेस जिसके कम होंगे उन्हें गैसेस बनेंगी। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी आजकल यही बताने लगे हैं कि पक्का ही खा लो, इससे अच्छा आप हमारे सिर में दर्द करोगे कि अपने ही सिर में दर्द रखो। तो इसलिए पक्का खाना वो लोग भी बताने लगे हैं। अदरवाइज कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमें रात में नहीं खाने चाहिए, तरबूज है, खरबूजा है, तो ये फ्रूट्स। अब एप्पल इतना बढ़िया आ रहा है, एप्पल के अंदर आयरन इतना ज्यादा है, दूध और एप्पल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, दूध को भी डाइजेस्ट कर देगा। आप एप्पल शेक बना करके भी नाइट में ले सकते हैं कि ये फुल मील बन जाता है। उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती। 4 सेब खाइए और 1 गिलास दूध पीजिए, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में जरूर जो लोग पक्का खाना खाते आ रहे हैं उनको अनइजीनेस लगेगी कि गैस बन रही है, मैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस नहीं बचे। हम लोग शिमला मिर्च भी खाते हैं, हमें कोई गैस नहीं बनती, लेकिन कई लोग कहते हैं जी हम तो कच्चा खाते ही हमारे गैस शुरू हो जाती है, डकारें शुरू हो जाती हैं। तो जब हमारा कनेक्शन ऊपर की तरफ, जो कनेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए था, वेस्ट का कनेक्शन है नीचे की तरफ, जब नीचे से गैस पास हो रही है तो इसका मतलब ओके है। जब आपको ऊपर से बब्स आने लगे हैं, डकारें इतनी ज्यादा आ रही हैं, तो आपके कनेक्शन उल्टा हो गया। इसका मतलब आपके वात पित्त का इम्बैलेंस हो चुके हैं, आपको बीमारियों का सायरन बच चुका है। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है अपनी बॉडी पर। और कोई घरेलू नुस्खे आप बताना चाहेंगी? सिर दर्द के लिए एक तो 2-2 ड्रॉप देसी गाय का घी, आप सोते टाइम देसी गाय का घी डाल सकते हैं। जिनके पास में नेचुरोपैथी सेंटर है वो लोग जलनेती और रबड़नेती सीख सकते हैं, उससे भी सिर दर्द नहीं होता। एक होता है चंदन का लेप, जो हम अपने सेंटर पर भी करते हैं। सिंपल चंदन की लकड़ी लीजिए, उसे सिल पर घिस करके ताजा लेप बनाना है, वो मार्केट वाला नहीं लेना। उसे इतना घिस लीजिए, लेप जैसा बन जाएगा, उसे अपने माथे पर लगाइए डेली। जो चंदन का तिलक हम लगाते हैं, इसका ही ये साइन था पुराने टाइम में। लॉजिक था कि इससे माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिर हमारा ठंडा रहना चाहिए। ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा हेड है, ये सबसे ठंडा रहना चाहिए। जब ये ठंडा रहेगा तो इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक हमारा जो ये तालवे की पॉइंट होता है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको, जिनको सिर दर्द रहता है, डेली आपको गीला करना है। तो सुबह जैसे वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, या आप सिर को, जो जिनके बाल छोटे हैं वो तो डेली बाल गीले कर सकते हैं, अदरवाइज ये गीला रखना है। यहाँ पर कोई छोटी टॉवल गीला करके रखिए। तो जब हम इसको ठंडा रखेंगे तो वो गैसेस नीचे की तरफ निकल जाएंगी। एक पवन मुक्त आसन माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है, तो पवन मुक्त आसन जरूर करिए अपने सिर दर्द को। सिर दर्द तो अपने को तो बनाना ही नहीं है, और दूसरों के भी ठीक करने हैं, दूसरों को भी टेंशन तनाव नहीं देना। मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि इतना रिलैक्सिंग माहौल, इतना हंसी खुशी वाला माहौल होना चाहिए हमारे चारों तरफ, कि किसी तरह की काम हमें ऐसे लगे जैसे खेल कर रहे हैं। कोई हमारा इंजॉयबल होना चाहिए, जो भी काम करते हैं हम उसमें इंजॉय करेंगे तो सिर दर्द किसी को होगा ही नहीं। जितना हम खुश रहेंगे, मैं बार बार उसी चीज पे आ जाती हूँ कि जितना हम खुश रहेंगे हमारे ब्लड सेल उतने ही बढ़ते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं,
और जब रेड ब्लड सेल बढ़ जाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और हमारा पेट एक बार में सुबह पानी पीते ही ऐसा होना चाहिए कि पेट क्लीन हो गया। देखिए, आपको स्वस्थ कैसे रहना है इसका मैं आपको जांच बता देती हूँ कि अगर आपका पेट छाती से भीतर है तो आप स्वस्थ हैं। आपकी जबान पिंक है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर नहीं जमी हुई, सुबह उठते ही शीशे में देखिए कि अगर आपकी जबान साफ है तो आप स्वस्थ हैं। आपकी आंखों में चमक है तो आप स्वस्थ हैं। आप अगर हर काम को करने के लिए एक उमंग है, एक उत्साह है, एक पॉजिटिविटी है तो आप स्वस्थ हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ कि नहीं हूँ, मुझे जांच कैसे करवानी है। इतने लाखों करोड़ों रुपए लोग जांच के लिए लगा देते हैं इधर उधर, तो उसकी जरूरत नहीं है। सुबह अपने आप को देखिए कि मैं धक्का स्टार्ट तो नहीं हूँ, मैं चल पा रहा हूँ ठीक से, मैं दौड़ पा रहा हूँ ठीक से, तो आप स्वस्थ हैं। आपको अपनी जांच के लिए, मुंह में खट्टापन तो नहीं है, मीठा है, खुशी है, मन में एक उमंग है, नेगेटिविटी तो नहीं है, आप स्वस्थ हैं। तो आपको कहीं जाने की ही जरूरत नहीं है, आप अपनी जांच आप खुद कर सकते हैं। डॉक्टर सुजाता आर्य, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।